गुरुओं क्या हाल चाल। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 फाइनली आ गया और इस बार थोड़ा फीका था पर सारे इम्पोर्टेंट जवाब दे गया। तो आज हम करेंगे वॉल्यूम 2 का फुल ब्रेकडाउन। और हाँ, स्पॉयलर्स वार्निंग पहले ही दे देता हूँ क्योंकि इसमें अपसाइड डाउन एबेसिस का फुल कॉन्सेप्ट, कौन एक्चुअली मरेगा और फाइनल का रास्ता यानी एंडिंग क्या कहती है, सब क्लियर होने वाला है। चलो अब फुल डिटेल्स के साथ ब्रेकडाउन करते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या वेट कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो क्योंकि और भी ब्रेकडाउन, रिव्यूज और थ्योरी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। चलो शुरू करते हैं। अपसाइड डाउन तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। वॉल्यूम 1 में मिस्टर क्लार्क ने हिंट दिया था अपसाइड डाउन एक ब्रिज है जो हॉकिंस को एबेस से कनेक्ट करता है, वही जगह जहां असली डार्कनेस ओरिजिनेट हुई। और यहीं से ये भी क्लियर हो जाता है कि 11 ही है जिसने अपसाइड डाउन बनाया। इसका दूसरा नाम डायमेंशन एक्स भी है। 11 और हेनरी क्रील की जो फाइट हुई थी, सब सोच रहे थे उसमें हेनरी अपसाइड डाउन में गया पर एक्चुअली वो डायमेंशन एक्स में था। और जब ब्रेनर ने 11 को यूज करके हेनरी से कांटेक्ट बनाया तब ये ब्रिज फॉर्म हुआ। वेकना का असली बेस एबेस है और ये बात कोई जानता नहीं अगर डस्टिन ने सीजन 4 की बैटल के बाद ब्रेनर का जनरल फाइंड न किया होता। एबेस में ही हेनरी की डार्कनेस का जन्म हुआ और वहीं से वेकना और माइंड फ्लेयर की ओरिजिन स्टोरी कनेक्ट हुई। अब पूरे ग्रुप का प्लान क्लियर है। नवंबर 6 यानी उस डेट को हेनरी 2 वर्ल्ड्स को मर्ज करेगा, इसीलिए उसने 12 वेसल्स यानी वीक और कंट्रोलेबल बच्चे चूज किए हैं। अब ग्रुप का प्लान ये है कि वेकना को दिखाया जाए कि वर्ल्ड मर्ज हो रहा है और जैसे ही ब्रिज श्रिंक होता है 11 उसके माइंड में जाके मर्ज को रोक देगी। वेकना को मारना प्लान का पार्ट है पर ब्रिज कोलैप्स होना जरूरी है ताकि एबेस डिस्ट्रॉय हो, बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके और वर्ल्ड को बचाया जा सके। और इसके लिए एक्सोटिक मैटर का कोलैप्स जरूरी है जो ब्रिज को स्टेबल रखता है। जैसे ही ये कोलैप्स होता है परमानेंट कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और अपसाइड डाउन डिस्ट्रॉय। कार्ली यानी नंबर 8 वापस क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब यहाँ मिलता है कि वो एक अल्टीरियर मोटिव लेके आई है। मिलिट्री ने कार्ली का ब्लड लिया था ताकि डॉक्टर के अपना प्रोजेक्ट रिवाइव कर सके पर कार्ली का ब्लड मैच नहीं हुआ। यही पता चलता है कि 11 ही एक्चुअली की है क्योंकि सिर्फ 11 परफेक्ट मैच है। अब कार्ली का प्लान सिंपल है, जब ब्रिज डिस्ट्रॉय हो तब कार्ली और 11 दोनों सेक्रीफाइस हो जाए क्योंकि ये एक टाइम लूप जैसा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिलिट्री बार बार वापस आती रहेगी। 11 यूनिक है, इसका जवाब हमें पहले ही दे दिया गया था। ब्रेनर के MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट में 11 की माँ वॉलंटियर होती है पर वो प्रेग्नेंट थी। बाद में बताया जाता है कि 11 पावर्स के साथ ही पैदा हुई थी, वैसे ही जैसे हेनरी वो भी पावर्स के साथ ही पैदा हुआ था। बाकी सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पावर गेन करते हैं, इसीलिए दोनों सेक्रीफाइस हो जाए तभी ये लूप टूटेगा। पर सच ये भी हो सकता है कि कार्ली 11 को ब्लेम करके खुद अकेली सरवाइव कर जाए। यही हमें ये भी मालूम चलता है हेनरी क्यों डरता था और माइंड में एंटर नहीं कर रहा था। जब वो सीधा एबेसिस में भेज दिया गया, वहाँ उसका माइंड फ्लेयर से एनकाउंटर होता है और डार्कनेस उसके अंदर आ जाती है। यही वो सीन है जहाँ हेनरी पर शॉट किया जाता है ब्रेनर के साथ वाले साइंटिस्ट के थ्रू। फिर ब्रेनर केस लेके भाग जाता है और यहीं से यंग हेनरी के बिगिनिंग ऑफ द एंड स्टार्ट होता है। जब वो वापस दुनिया में आता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की को मार दिया। फैमिली डेथ का फियर भी उसके अंदर आ जाता है। ये उसकी इंटेंस ओरिजिन स्टोरी को दिखाती है और यही हेनरी के एक्शंस को जस्टिफाई भी करती है। मैक्स वापस हॉस्पिटल में है पर लूकस का लव और केयर ही उसे गेटवे देता है जो उसे कोमा से रिकवर करने में हेल्प करता है। हॉली अपनी हीरोइक पर्सोना के साथ गिल्ट और फ्रीज को ओवरकम करती है और मैक्स के लिए पाथ क्लियर करती है। मैक्स हॉली को बताती है कि वो उसकी हीरो है। अगर हॉली नहीं होती तो सीक्रेट ओपनिंग केव में नहीं मिलती और वही ओपनिंग मैक्स को एबेसिस से वापस अपसाइड डाउन के थ्रू निकालने का चांस देता है। पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल विलन है कौन, माइंड फ्लेयर या वेकना? तो एपिसोड 7 में जब स्टीव प्लान बताता है और डस्टिन बोलता है कि बॉम्ब से सब उड़ा देंगे, तब ध्यान देना वो बोलता है एबेस, डेमोस और माइंड फ्लेयर सब खत्म हो जाएंगे। लास्ट 2 सीजन सिर्फ वेकना पे फोकस कर रहा है पर वेकना जहाँ बच्चों को किडनैप करके रखता है वहाँ एक हार्ट को दिखाया गया है जो धड़क रहा है। और डस्टिन पहले ही बोल चुका है सीजन 4 में कि वेकना माइंड फ्लेयर का 5 स्टार जनरल है। तो ये क्लियर है फाइनल रिवील माइंड फ्लेयर का ही होगा। और अगर मरने की बात करें तो मुझे लगता है कि विल मरेगा। डफर ब्रदर्स शायद 11 को ना मारे क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हॉपर का इमोशनल रोल सारा के ट्रॉमा का, और वहीं स्टीव भी शायद ना मरे क्योंकि डस्टिन ऑलरेडी एडी के ट्रॉमा को कैरी कर रहा है।
विल इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि मुझे लगता है विल ही एक्सोटिक मैटर है। याद करो, डस्टिन जब ब्रिज को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता है तो एक्सोटिक मैटर के पैटर्न में विल को प्लेस किया गया है और स्टोरी भी विल से ही स्टार्ट हुई थी और वॉल्यूम 1 में विल को पावर देकर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया गया और अब शायद उसे एक पीसफुल मूवमेंट दिया जाए और ये एक हिंट हो सकता है जो हमें ये बता रहा है कि विल शायद मरेगा और अगर ऐसा होता है तो ये एंडिंग बहुत हार्ड हिट करेगी। तो हाँ गुरु लोग, ये था मेरा प्रॉपर ब्रेक डाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। कमेंट करो, कार्ली सैक्रिफाइस करेगी या 11 सर्वाइव करेगी? विल के पावर्स फाइनल में कैसे प्ले करेंगे? लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले के लिए रेडी हो जाओ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।